अभी तक हमने कर लिया कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट्स ऐड कर लिए हैं अपने एडमिन पैनल पे। अब हम क्या करेंगे, हमें अपने प्रोडक्ट कैटलॉग को डिस्प्ले करने के लिए हमें मतलब जो हम ये वेबसाइट बनाएंगे तो वहाँ पे हमें इसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके लिए वी नीड टू मेक द व्यूज़, हमें व्यू दिखाना पड़ेगा, मतलब इंसान को कैसा दिखेगा, सामने वाले क्लाइंट को कैसा दिखेगा। इसके लिए वी हैव टू अपडेट फाइल जो कि हमारे पास शॉप में है। इसका नाम है views.py। ये फ़ाइल इसलिए होती है जिससे कि हम Django के होम पेज पे जब भी हम कोई पेज बनाते हैं या फिर कोई वेबसाइट बनाते हैं, उसमें हम किस तरीके से उसमें किसी चीज़ को ऐड करते हैं, किसी चीज़ को हम उसमें दिखाते हैं। ठीक, जिस लाइक वीडियो एडिटिंग के टाइम रेंडर करते हैं वीडियो को, जाके सब कुछ एक साथ कंपाइल हो जाए, इसी तरीके views.py फाइल में हम उसको सबको एक आपस में रेंडर करने की कोशिश करते हैं कि जितना कुछ हमने बनाया सब कुछ रेंडर हो जाए। तो आपको जा कर के इसमें करना है, और इसमें हमें दो तीन चीज़ें हमें यहाँ पे इसमें इंपोर्ट करानी पड़ेगी। सबसे पहले तो वी हैव टू इंपोर्ट जो हमने मॉडल्स बनाया, डॉट मॉडल्स इंपोर्ट कैटेगरी मॉडल, और जो हमारा अगला मॉडल था प्रोडक्ट मॉडल। इन दो मॉडल्स को हमें यहाँ पे इंपोर्ट कराना है ताकि हम इसको आगे यूज़ कर सकें। नेक्स्ट थिंग, वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, जिससे कि हमें प्रोडक्ट लिस्ट जब हम शो कराएंगे वहाँ पे, तो इसमें हम क्लास नहीं, इसमें फंक्शंस बनाते हैं। तो लेट्स मेक अ फंक्शन जिसका हम नाम रखते हैं प्रोडक्ट लिस्ट, और इसके अंदर हमारे पास कुछ कुछ पैरामीटर्स आएंगे। पैरामीटर क्या है कि प्रोडक्ट लिस्ट आपको किस तरीके का प्रोडक्ट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहला पैरामीटर आपका आएगा रिक्वेस्ट, हम यूज़र रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट। एंड द सेकंड थिंग, हम इस प्रोडक्ट लिस्ट में हम ये भी चाहते हैं कि हमारे पास एक कैटेगरी रहे, तो कि अगर सपोज़ करो हमें कोई कैटेगरी को फ़िल्टर कराना है, यूज़र को फ़िल्टर करके उसको देखना चाहता है, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। तो इट इज़ एन ऑप्शनल पैरामीटर, हम इसको ऑप्शनल पैरामीटर रखते हैं कि अगर इसको रखना है कि नहीं। तो इसका हम नाम रखेंगे कैटेगरी स्लग, और ऑप्शनल है तो यहाँ पे नन डाल सकते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर वी हैव टू मेक कैटेगरी, तो कैटेगरी को हम डालेंगे यहाँ पे नन। ठीक, अभी तो कैटेगरी हमारे पास कुछ भी नहीं है। देन वी हैव टू मेक द कैटेगरीज़, हमें वहाँ पे कैटेगरीज़ निकालनी, हमें वो देखना पड़ेगा कौन कौन सी कैटेगरीज़ है। अगर हमें फ़िल्टर करना है तो इसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसके अंदर हम कैटेगरी में से क्या हमें चाहिए, ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और कौन से ऑब्जेक्ट्स चाहिए। आई नीड्स ऑल द ऑब्जेक्ट्स, मतलब जितने भी कैटेगरी के अंदर ऑब्जेक्ट हैं मुझे सारे चाहिए। सिमिलरली हमें प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट्स जितने हैं, तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मॉडल में जाएंगे, प्रोडक्ट मॉडल में जाएंगे और उसके हम ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे और वहाँ पे डालेंगे ऑल। ऑल नहीं हमें चाहिए, बट हमें यहाँ पे कौन कौन से चाहिए जो कि अवेलेबल हो। अगर आप ऑल डाल दोगे तो आपके पास ऐसे कुछ वो भी आ जाएंगे जो कि अवेलेबल नहीं है, बट हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं जो कि प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल हो। तो इसके लिए हम फ़िल्टर लगाएंगे, और फ़िल्टर के टाइम पे यहाँ पे हमें क्या डालना है, जो चीज़ हम जिसमें हमें लगाना है। तो अवेलेबल शुड बी ट्रू। इसका मतलब क्या है कि ओनली दे अवेलेबल प्रोडक्ट्स। क्लियर। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स आ गए, हमारे पास कैटेगरी आ गई। तो अगर हमारे पास कैटेगरी स्लग कुछ आता है, मतलब अगर हम कोई रिक्वायरमेंट कैटेगरी का रिक्वायरमेंट देते हैं, तब मैं उसके लिए यहाँ पे एक बनाता हूँ कैटेगरी स्लग के लिए। अगर हमारे पास कुछ कैटेगरी स्लग है तो यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हमें यहाँ पे कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास कैटेगरी स्लग है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग कैटेगरी चाहिए। तो कैटेगरी का जो हमने ये जो बना रखा है, ये वाला जो वेरिएबल हमने जो बनाया है कैटेगरी, जिसमें हम नन डाला था, इसके अंदर हम डालेंगे गेट ऑब्जेक्ट। तो गेट ऑब्जेक्ट और 404, ये क्या करता है गेट ऑब्जेक्ट और 404, अगर उस कैटेगरी की कोई भी चीज़ है तो फिर आपको वो कैटेगरी दे देगा उस ऑब्जेक्ट की, अदरवाइज़ वो आपको 404 एरर देगा। ठीक है, तो गेट ऑब्जेक्ट डॉट 404 हमने यहाँ पे किया, और इसको लिखते ही यहाँ पे क्या हो गया, इंपोर्ट हो गया। तो ये एक VS कोड का एक सबसे बेहतरीन चीज़ है। तो गेट ऑब्जेक्ट डॉट 404, और इसके अंदर मैं क्या डालूँगा कि किस में से आपको चाहिए, कैटेगरी में से। एंड द नेक्स्ट थिंग मुझे क्या चाहिए, आर्गुमेंट। तो स्लग इज़ इक्वल टू, क्योंकि हम स्लग के बेस पे सर्च कर रहे हैं, तो कैटेगरी स्लग। तो जहाँ पे ये चीज़ इक्वल हो रही है वो कैटेगरी दे दो, अगर वो कैटेगरी है तो। सिमिलरली हमें यहाँ पे प्रोडक्ट भी चाहिए, प्रोडक्ट्स हमें वो वाले चाहिए। तो प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर, और हमें कैसे चाहिए, कैटेगरी, कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी आपको कौन कौन सी चाहिए, जो कि कैटेगरी हो।
ठीक, यहाँ से हमें कैटेगरी मिल गई और हमें यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिल गए। या तो आप कैटेगरी ये वाली चाहिए या फिर आपको प्रोडक्ट्स ये वाले चाहिए। अब हमें यहाँ से कुछ रिटर्न कराना पड़ेगा। रिटर्न हम क्या करेंगे, जो भी हमें व्यू करना है। तो इसके लिए हम लगाते हैं रेंडर, और रेंडर के बाद सबसे पहला जो हमारा होता है, जो की चीज़ हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यानी HTTP रिक्वेस्ट, यू कैन से दैट इज़ द HTTP रिक्वेस्ट। उसके बाद फिर आपको जो भी चीज़ आपको रिटर्न करानी है। तो फर्स्ट थिंग जो कि हमारी होगी रिक्वेस्ट, जो कि उसको रिक्वेस्ट चाहिए। नेक्स्ट आई नीड समथिंग, जो कि आप बोल सकते हो इसमें एक URL टाइप की, URL कहाँ जाएगा या फिर वो किस पेज पे जा कर के वो आपको टेम्पलेट बनाएगा। तो इसके लिए हमें टेम्पलेट्स बनाने पड़ेंगे, मीन्स आपको वेब पेज बनाना पड़ेगा। तो वो वेब पेज हम कहाँ पे बनाएंगे, हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे शॉप। शॉप के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है उसके अंदर हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे प्रोडक्ट, और उसके अंदर हम डालेंगे list.html। ये अभी तक नहीं है हमारे पास, बट वी विल डेफिनेटली मेक। इसके बाद मुझे कुछ मैपिंग करनी पड़ेगी कि आपको क्या क्या चीज़ें मैप करानी है। तो मैपिंग में मुझे क्या क्या चाहिए, आई नीड कैटेगरी। तो पहला की वैल्यू पेयर आएगा हमारे पास, तो कैटेगरी को हम किसके साथ में मैच करेंगे, जो हमारी यहाँ पे जो कैटेगरी दे रखी है। नेक्स्ट व्हाट वी नीड द कैटेगरीज़ को हम कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमने जो कैटेगरीज़ बनाई हैं उसको हम इसमें यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट थिंग हमें क्या चाहिए, यहाँ से प्रोडक्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट्स को हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इससे मैपिंग हो गई हमारे ऑब्जेक्ट्स की कि वो किस तरीके से जा कर के यहाँ पे शो होगा। तो हमारा जो अगला टास्क है वो क्या है, अभी तो हमने प्रोडक्ट लिस्ट बनाई है, बट हमें क्या चाहिए, हमें प्रोडक्ट की डिटेल्स भी चाहिए। कि हो सकता है हमें कभी कभी डिटेल भी ज़रूरत पड़े, कि अगर हमें कोई प्रोडक्ट अगर हमने क्लिक कर दिया तो उसके बाद आपको उसकी डिटेल भी चाहिए होंगी। ठीक, तो उसके लिए वी विल मेक अनदर फंक्शन, जो कि क्या देगा कि एक सिंगल प्रोडक्ट का हमें डिटेल देगा। तो प्रोडक्ट डिटेल, इससे मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट थिंग दैट इज़ रिक्वेस्ट, उस प्रोडक्ट की आईडी और उसका स्लग। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो इतना होने के बाद अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, हमें यहाँ पे प्रोडक्ट चाहिए। तो हम एक फ़ोल्डर हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं प्रोडक्ट, जिसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा, उस आईडी से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट चाहिए। तो गेट ऑब्जेक्ट और 404, फर्स्ट थिंग कि किस में सर्च करना है, हमें इसको लुक करना है जाके किस में, प्रोडक्ट में। देन आई नीड आईडी शुड बी इक्वल टू आईडी। नेक्स्ट थिंग स्लग शुड बी इक्वल टू स्लग, और क्या होना चाहिए, अवेलेबल शुड बी ट्रू। ठीक है, इतनी चीज़ें मुझे चाहिए। इसके बाद आप क्या करो, रिटर्न कर दो, रेंडर कर दो, रिक्वेस्ट करो, और सबसे पहली चीज़ क्या कि कहाँ पे जाना है, शॉप प्रोडक्ट detail.html, हम एक ये फ़ाइल बनाएंगे। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट हो सकता है कि हमारे पास कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स आ जाए यहाँ पे। ठीक है ना, तो हमारा व्यूज़ वाला फ़ाइल पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है कि आपको किस तरीके से इसमें करना था। हमने प्रोडक्ट लिस्ट बना दिया, हमने यहाँ पे लेट मी चेक कि हम इसको क्या बंद कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, तो ये बंद हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमने बना लिया और हमने यहाँ पे प्रोडक्ट बना लिया। तो ये जो देगा वो प्रोडक्ट की डिटेल देगा, ये जो देगा वो प्रोडक्ट लिस्ट देगा बेस्ड ऑन द कैटेगरी या फिर रिक्वेस्ट जो आ रही है। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज, हमने यहाँ पे व्यूज़ बना लिए, बट अभी हमें इनके URL पैटर्न्स देने पड़ेंगे। हमें जेंगो को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन से URL में आप इसको दोगे, बिकॉज अभी तक हम URL लिंक नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि आप एडमिन पैनल आपने जब खोला था तो यहाँ पे URL आ रहा था एडमिन शॉप प्रोडक्ट, तो इसी तरीके से हमें इसको बताना पड़ेगा कि किस तरीके से आप URL पैटर्न इसमें देने वाले हो। तो इसके लिए हमें एक नई फ़ाइल बनानी है इन द शॉप, जो हमने शॉप वाला फोल्डर है इसके अंदर हमें एक नई फ़ाइल बनानी है जिसका नाम होगा urls.py। एक ये जो urls.py आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पूरे लोकल ग्लोबल के लिए है, बट हमें क्या चाहिए, सिर्फ शॉप के लिए हमें चाहिए। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके या फिर राइट क्लिक करके, ऊपर भी फाइल है तो राइट क्लिक करके आप यहाँ पे फ़ाइल बनाओगे जिसका नाम होगा urls.py। ठीक है, जिसके अंदर हम अपने URL वगैरह हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर मुझे कुछ कोड्स यहाँ पे लिखना है, हम यहाँ पे कुछ कोड लिखेंगे और ये कोड कैसे होंगे,
जो कि आपके यूआरएल को बताएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा कुछ। तो अगर सबसे पहले मैं आपको इस यूआरएल को दिखाऊं कि ये जो यूआरएल है इसमें क्या करना है, ये यूआरएल पैटर्न्स लिस्ट राउट्स यूआरएल टू व्यूज़, तो इसमें भी कुछ आपका होता है कि आपको यूआरएल वहाँ पे भी ऐड करना पड़ेगा। सो फर्स्ट थिंग आपको यहाँ पे करना पड़ेगा फ्रॉम Django डॉट यू आर एल्स इम्पोर्ट पाथ। ठीक है, तो Django डॉट यू आर एल्स में से आपको पाथ को इंपोर्ट कराना है यहाँ पे, क्योंकि पाथ की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट थिंग फ्रॉम डॉट इंपोर्ट क्या कराना है हमें, व्यूज़। ठीक है, इंपोर्ट में से जाके आपको व्यूज़ जो आपने बनाए थे वो इंपोर्ट कराने हैं। नाउ फर्स्ट थिंग वी हैव टू मेंशन व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर ऐप। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ऐप नेम इज़ शॉप, जो कि आगे कभी हमें ऐप नेम की ज़रूरत पड़ेगी तो मिल जाएगा। देन हमें क्या चाहिए, हमें यूआरएल पैटर्न्स यहाँ पे हमें बताने पड़ते हैं कि क्या क्या आपके पास यूआरएल पैटर्न्स हैं। तो यूआरएल पैटर्न्स के अंदर हम लिस्ट बनाते हैं जो कि स्क्वायर ब्रैकेट्स में होती हैं, और इसके अंदर हम यहाँ पे पाथ डिस्कस करते हैं, पाथ बताते हैं इसको किस तरीके का पाथ होगा। जैसे लाइक आप यहाँ पे पाथ देख सकते हो कि एडमिन का इन्होंने पाथ बता रखा है कि एडमिन कैसा होगा। ठीक है, दिस इज़ फॉर द एडमिन। सिमिलरली हमें यहाँ पे डिटेल और उसके लिए भी पाथ चाहिए होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाथ, और इसके आगे मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, रूट चाहिए। किस रूट में आप जाओगे, तो इसको हम रखते हैं ब्लैंक। नेक्स्ट थिंग हमें कहाँ जाना है, हमें जाना है व्यूज़ के अंदर, और डॉट कहाँ जाना है हमें, प्रोडक्ट लिस्ट। सबसे पहले हम प्रोडक्ट लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका हम नेम देंगे, वी विल गिव द नेम इज़ प्रोडक्ट लिस्ट। सो बेसिकली दिस इज़ आवर होम पेज। ठीक है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, क्योंकि ये आपका सबसे पहला पेज ये खुलेगा। करेक्ट है ना। इसके बाद हमें एक नेक्स्ट पाथ यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, एंड दैट पाथ इज़ फॉर आवर कैटेगरी लिस्ट। तो अगर हमें किसी कैटेगरी के बेस पे चाहिए तो हमें यहाँ पे नेक्स्ट हम करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, वी विल मेक समथिंग लाइक दिस। इसके अंदर हम अपनी पूरी क्वेरी लिखते हैं जो भी हमें चाहिए। तो स्लग क्या होगा, कैटेगरी स्लग। ठीक है, कैटेगरी स्लग, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव व्यूज डॉट प्रोडक्ट लिस्ट। आई नीड प्रोडक्ट लिस्ट। देन इसका भी हम नेम डालेंगे, नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिस्ट बाय कैटेगरी। करेक्ट। नेक्स्ट पाथ हमें चाहिए होगा किसके लिए, प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए। तो प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए हमें यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल में हमें क्या चीज़ें चाहिए थी, प्रोडक्ट डिटेल के लिए मुझे क्या चाहिए था, आईडी और स्लग चाहिए मुझे। तो आईडी और स्लग चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, स्लग कैटेगरी स्लग में चाहिए। यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, आईडी और स्लग चाहिए। तो आईडी की वैल्यू डेटा टाइप क्या होगा, इधर इज इंट आईडी मुझे चाहिए। इसको बंद करेंगे। इसके बाद मुझे क्या चाहिए होगा, स्लग। तो स्लग शुड बी स्लग, और यहाँ पे मैंने बंद कर दिया। तो ये पैरामीटर हैं जो कि आपको यहाँ पे यूज़ करे जाते हैं। देन आई नीड व्यूज़ डॉट प्रोडक्ट लिस्ट में जाओ। मैं हमेशा भूल जाता हूँ कि प्रोडक्ट लिस्ट जाना है, प्रोडक्ट डिटेल्स, तो इस टाइम मुझे प्रोडक्ट डिटेल में जाना है। और इसका मैं नेम डाल देता हूँ कि लेट्स राइट द नेम इज़ प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर दे रहा है, एरर इज़ लाइक दिस। ओके परफेक्ट, तो यहाँ पे मुझे मिल गया। इसके बाद भी आप चाहो तो यहाँ पे कॉमा डाल सकते हो, इट्स ऑल अप टू योर्स। ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा यूआरएल पैटर्न भी डिसाइड हो गया है। तो नाउ हमने पैटर्न बना लिया फॉर प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट लिस्ट। सो अभी हमें जो हमारा जो मेन जो urls.py फाइल है, यहाँ पे जा कर के भी हमें इसको अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि हमने एक यूआरएल वहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जाने के बाद हमें यूआरएल पैटर्न्स में जाना है, और एडमिन के साथ साथ हमें क्या डालना है, पाथ, जो कि हम होम पेज का पाथ डालेंगे। इंक्लूड what we want to include, we want to include shops dot urls. shop is the name of our app, और हम इसमें डाल देते हैं नेम स्पेस इज इक्वल टू शॉप। अब ये नेम स्पेस क्या करेगा, ये जो हमने यहाँ पे जो ऐप नेम बनाया था इसके सब कुछ ये चीज़ें कंबाइन करके वहाँ पे लिखना शुरू कर देगा। ठीक है, तो आई गेस अभी यहाँ पे कुछ छोटा सा एक एरर है, एक कॉमा मिस है, एक यहाँ पे ये मिस है। तो अभी एक इंक्लूड ये जो फाइल है ये अभी यहाँ पे मिसिंग आ रही है। तो हमें क्या चाहिए, Django डॉट कॉन्ट्रिब में से या फिर Django डॉट यूआरएल में से पाथ और इंक्लूड को हमें यहाँ पे
इंपोर्ट कराना पड़ेगा। ठीक है, इतना सा काम करना है। इसके बाद हमारा यूआरएल जो है वो एप्लीकेशन के साथ में लिंक हो गया। ठीक, अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन के साथ में कोई चीज़ लिंक हो गई है? शॉप व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट व्यूज़। ओके, तो अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि शॉप डॉट व्यूज़ हैज़ नो एट्रीब्यूट व्यूज़। ओके, लेट मी चेक कि urls डॉट py में लाइन नंबर 9 पे, ठीक है, व्यूज़ डॉट व्यूज़। ओके सॉरी, तो हमने यहाँ पे 2 बार व्यूज़ डॉट व्यूज़ लिख दिया, तो अब इट विल वर्क फाइन। तो आई गेस अब ये काम करेगा, खाई देगा। ठीक है, तो आपको ये नीचे आप ओपन रखो तो इससे आपको पता चलता रहेगा कि हाँ आपने कितना सही लिखा है कितना नहीं। तो एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन। तो एक बार हम इधर चलते हैं और अपने यहाँ पे इस जैंगो एडमिन को हटा के हम सीधे अपना होम पेज खोलते हैं और देखते हैं क्या कुछ चेंज हुआ है कि नहीं। तो अगर कुछ चेंज हुआ होगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चेंज हुआ है तो नहीं अच्छी बात है। तो यस, यहाँ पे कुछ तो चेंज हुआ है हमारे पास। और ये आपको क्या बता रहा था? टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। हमने जो लिस्ट डॉट एचटीएमएल जो हमने टेम्पलेट बनाया था वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और जो डिटेल्स डॉट एचटीएमएल प्रोडक्ट बनाया था वो अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। बट अभी हमारा एक काम बहुत ही अधूरा सा रह चुका है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक फ़ाइल जो कि आपको बोलती है मॉडल्स डॉट पी वाई। ये आपके शॉप में माई शॉप है, फिर कहते हैं शॉप के अंदर आपको मॉडल्स डॉट पी वाई दिखा होगा। इसके अंदर जो हमने बनाया था, इसके अंदर अभी हमें कुछ थोड़े से काम और करने हैं जो कि हमें बताएगा एब्सोल्यूट यूआरएल। ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल क्या करता है? ये कन्वेंशन होता है जो कि जितने भी यूआरएल ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे, उनको सबको यहाँ पे रिट्राइव करने की कोशिश करता है यहाँ पे। तो फर्स्ट थिंग हमें यहाँ पे जैंगो डॉट यू आर एल्स यहाँ पे करना है कि फ्रॉम जैंगो डॉट यू आर एल्स वी हैव टू इम्पोर्ट व्हाट? रिवर्स। ठीक है, रिवर्स, परफेक्ट। हमें यहाँ पे रिवर्स को इंपोर्ट कराना है, और रिवर्स इंपोर्ट कराने के बाद हम हर एक कैटेगरी में जाएंगे। मतलब हमने जो क्लास बनाई थी उसके अंदर जाएंगे, और उसके अंदर हमें जो अगला हमें जो एक प्रोडक्ट हमें एक मेथड बनाएंगे, दैट मेथड इज डिफाइन गेट एब्सोल्यूट यूआरएल। ये हमने एक फंक्शन बनाया है और जिसके अंदर हमें रिटर्न करना पड़ता है। सो मॉडल डिटेल, व्हाट वी हैव टू रिटर्न, वी विल रिटर्न द शॉप, देन प्रोडक्ट लिस्ट बाय, जो हमने यहाँ पे जो हमने बनाया था ना, वेयर इट इज़, दिस इज़, ये इतना कॉपी करो और इधर जा कर के इसमें पेस्ट कर दो। वेयर इट इज़, सॉरी, models डॉट पी वाई, दिस इज़ द फाइल, और इसको जा कर के यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्ट बाय कैटेगरीज। तो KWARGS है यहाँ पे, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, आप ये हटा सकते हो। यहाँ पे इसकी जगह हमें आर्क्स चाहिए होंगे, और इसके अंदर मैं लिखूँगा सेल्फ डॉट स्लग। व्हाट इज़ दिस? जस्ट राइट इट डाउन एंड यू विल डेफिनेटली नो वंस। तो सिमिलरली मुझे यहाँ से इसको पूरा हम कॉपी करेंगे यहाँ से, और हम सेम चीज़ यहाँ पे प्रोडक्ट में लेके जाएंगे। तो डिफाइन str के बाद में वी विल मेक अनदर प्रोडक्ट। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया। इसके अंदर मुझे क्या चाहिए होगा? प्रोडक्ट डिटेल चाहिए होंगे, जो हमने यहाँ पे लिखे थे, प्रोडक्ट डिटेल। और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए? सेल्फ डॉट आई डी, जो कि हम आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए थे, सेल्फ डॉट आई डी और सेल्फ डॉट स्लग। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए। तो ये गेट एब्सोल्यूट यूआरएल वगैरह मिल जाएगा यहाँ पे, परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने अपने यूआरएल्स और हमने अपने एडमिन को, हमने अपने मॉडल को, सब कुछ हमने बता दिया है कि आपको ये यूआरएल चाहिए। नाउ आवर नेक्स्ट टास्क इज़ टू मेक दीज टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स जो होते हैं वो हम जो व्यू कराते हैं, जो हमारा वेब पेज जो खुलता है वो आपको वहाँ पे शो कराता है। तो अभी तक यहाँ पे सिंपल एक एरर हमारे पास आ रहा है, एंड दैट एरर इज़ टेम्पलेट डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब तक हम टेम्पलेट बनाएंगे नहीं तब तक उसको पता चलेगा नहीं। सो इन द नेक्स्ट पार्ट वी विल गोइंग टू मेक द टेम्पलेट्स।